हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9th में, वो भी संख्या पद्धति चैप्टर 1 अध्याय 1, वो भी गणित का हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आता है और आपने अभी तक इसको अच्छे से नहीं समझा है और आप अगर 9th क्लास में आ गए हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं इस तरह से इस चैप्टर को समझाऊंगा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए मेरे साथ यहाँ पर शुरू करते हैं हम इस अध्याय की थ्योरी, जो कि काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा मैं। और इसके साथ में आपको यहाँ पर हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि अध्याय 1 में जितने भी यहाँ पर प्रश्नावली है उनका सभी का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपका। तो संख्या पद्धति का हमारा ये पाठ हम शुरू करते हैं। चलो बिना किसी देरी के हम शुरू कर रहे हैं। अब देखो, हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? अध्याय 1 का नाम है संख्या पद्धति। तो यहाँ पर भूमिका 1.1 में क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं हम। पिछली कक्षा में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब इस पे समझ लीजिए आप। और वहाँ आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो चलो, नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो, ये संख्या रेखा है आपकी। तो ये संख्या रेखा है, जिसको यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ये संख्या रेखा जो दिखाई दे रही है, काफ़ी यहाँ पर देखो बीच में जीरो है। क्या है? एक लाइन दिखाई दे रही है, बीच में जीरो है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, उसके बाद में 2, फिर 3। इसी प्रकार से बीच में जीरो है तो इधर -1, -2 और -3 इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी संख्या रेखा होती है। बीच में आपको 1/2 और 1/2, 1/4 दिखाई दे रहे हैं, -1/3। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। अभी आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। चलो, आगे लिखा हुआ है, कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। संख्या रेखा आकृति 1.1 शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं समझ में आया तो भी आप ध्यान से देखते रहिए। और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं, यानी कि धन मतलब जुड़ते जा रहे हैं, जोड़ धनात्मक मतलब जोड़ते। वहां तक आप, जहां तक आप देख सकते हैं, आप यानी कि आप जहां तक देख सकते हैं आपको संख्या संख्या और संख्या ही दिखाई पड़ती है। अब आप संख्या रेखा पर जा रहे हैं और आप जहां तक देखते हैं वहां तक आपको क्या दिखाई दे रही है? संख्या 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 ही दिखाई दे रही है। लाखों करोड़ों अरबों तक संख्या ही संख्या आप जाते जा रहे हैं। देखो, ये जिस प्रकार से लड़की जा रही है, यानी कि चलना इसने जीरो से प्रारंभ किया, लेकिन ये जाती जा रही है। इसको संख्या ही संख्या संख्या ही संख्या संख्या ही संख्या संख्या ही संख्या दिखाई दे रही है। अनंत तक संख्या ही संख्या दिखाई दे रही है। चलो अब आगे इसको अच्छे से समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर गणित में आपको मानना पड़ता है, काफ़ी यहाँ पर मानना जरूरी है। अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ कर दें। अब आप भी मानो, एक है ना, एक संख्या रेखा बनी हुई है। मान लो कोई सड़क बनी हुई है संख्या रेखा की, है ना, पतली सी सड़क बनी हुई है, ऐसा मानो। और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते हुए जा रहे हैं, और एक संख्या मतलब वहां से कुछ संख्याओं को उठाते जा रहे हैं। जैसे किलोमीटर आते हैं ना, तो किलोमीटर का खंभा उठाकर आप अपने बैग में रख के जा रहे हैं। इस संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए, अपने साथ एक थैला लीजिए और रोड पे चलते हैं। चलो, अब हम रोड पे चलने वाले हैं अच्छे से ना। संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ करते हैं, यानी कि 1, 2, 3 ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। इनको उठाकर अपने थैले में रख ले, यानी कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को उठाकर आपने थैले में रखा। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जाती है, यानी कि अब आगे बढ़ती ही जाती है। 2, 3, 4, 5 ऐसे किलोमीटर बढ़ते ही जाते हैं, जहाँ तक हमारा मुकाम नहीं आ जाता वहाँ तक किलोमीटर, यानी कि गांव तो आ जाता है, लेकिन मतलब वही बड़ा, बहुत बड़ा। यहाँ से आपको पाकिस्तान जाना है तो इतने किलोमीटर लंबी सड़क मान लो आप, तो कितना किलोमीटर हमको तो पता ही नहीं है कितनी, यानी कि संख्या जाती ही जा रही है, यानी अनंत तक मान सकते हैं आप। यह सूची सदैव बढ़ती जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अतः अब आप थैले के अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्या भरी जाती है। आपको याद होगा कि हम इस संग्रहण को प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब इसको कैसे प्रकट करते हैं? ये 1, 2 से लेकर अनंत तक की संख्या है। यहाँ पर एक परिभाषा बन जाएगी, प्राकृत संख्या कहलाती है आपकी, जो कि इसे n से प्रकट किया जाता है। काय से प्रकट किया जाता है? n से प्रकट किया जाता है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप घूम जाइए, अब आप घूमना है, मतलब रोड पे से घूमना है। आप विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए। अब आपने मतलब एक पे आ गए वापस और शून्य को भी उठा लिया। देखो ये लड़की उठा रही है ना, पर शून्य इसको उठा लिया। उसे भी थैले में रख लीजिए, अब उसको भी थैले में डाल लीजिए। अब आपको पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर का एक संग्रहण प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या या वोल नंबर का एक संग्रहण प्राप्त हो जाता है, जिसे प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। जिसे क्या से प्रकट करते हैं, W से प्रकट करते हैं। वोल नंबर मतलब W से प्रकट, पूर्ण संख्या यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 मतलब अनंत तक की संख्या क्या कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। अब आपको क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं, यानी कि माइनस माइनस, क्योंकि इधर पलटे हैं आप 0 से इधर, तो -1 -2 -3 इस प्रकार के दिखाई देंगे। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल लीजिए। अब ऋणात्मक पूर्णांक को भी थैले में डाल लेंगे। अब आपने यहाँ पर प्राकृत संख्या समझ लिए, पूर्ण संख्या भी समझ लिए। अब हमको समझना है यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांकों को थैले में डाल लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि आपको यह एक नया संग्रहण क्या है जो प्राप्त हुआ है? आपको याद होगा कि यह सभी पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स है, इंटीजर्स का संग्रहण है। और इससे प्रतीक Z से प्रकट किया जाता है। यानी कि आपको जो पूर्णांक इंटीजर प्राप्त हुए हैं यहाँ पर पूर्णांक, इसको काय से प्रकट करेंगे हम, Z से प्रकट करेंगे। काय से, Z से प्रकट करेंगे। काय से, Z से। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा है Z क्यों, अब भाई साहब ये Z से क्यों, इंटीजर है, पूर्णांक है, या I से प्रकट करना था यहाँ पर तो पहले लेटर से, लेकिन यहाँ पे Z से क्यों प्रकट कर रहे हैं? Z जर्मन शब्द ज़हलिन से लिया गया। कैसे, Z जर्मन शब्द ज़हलिन से लिया गया, जिसका अर्थ है गिनना। क्या अर्थ है, जिसका अर्थ है गिनना। जहल जिसका अर्थ है संख्या, यानी कि जर्मन में जहल को संख्या कहा जाता है, मतलब संख्या को जहल कहा जाता है, ऐसा वहाँ पर होगा, तो इसलिए वहाँ से लिया गया है ये जेट शब्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जो -1 2 3 0 इंक्लूड करके साथ में 1 2 3 मतलब जितनी भी संख्या होती है संख्या रेखा पर, वो कौन सी संख्या हो गई, हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। क्या अभी भी रेखा पर संख्या बची रहती है क्या? अब देखो संख्या बची रहती है क्या, उस पर भी और बची रहती है ना, जो भिन्न वाले संख्या वो भी तो बची हुई है ना। निश्चित रूप से रेखा संख्या पर बची रहती है, यानी कि रेखा पर संख्या बची रहती है। जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 3/4 लिखा है, या -2005/2006 जैसी संख्या भी है। यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल दें, तब यह परिमेय संख्या, रियल नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, कौन सा नंबर, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं यानी कि रैशनल नंबर का यहाँ पर एक समूह तैयार हो जाता है। कौन सा, रैशनल नंबर का संग्रहण तैयार हो जाता है। परिमेय संख्याओं के संग्रहण को Q से प्रकटित करते हैं। अब इसको काय से प्रकट करते हैं, Q से। अंग्रेजी शब्द रैशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशो से हुई है। काय से, रेशो से हुई है। और अक्सर Q अंग्रेजी के क्वाइंटेंट QUOTIENT क्वाइंटेंट से लिया गया है। अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक है, यानी कि P और Q पूर्णांक है। Q बराबर 0 नहीं होगा, यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होगा, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह इसके मतलब Q के बराबर में, यानी कि जो अंश होता है ना, अंश वो तो रहेगा 0 के बराबर, लेकिन जो हर होता है ना, हर वो 0 के बराबर में नहीं रहेगा। यहाँ हम इस बात पर बल क्यों देते हैं कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। काय के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में संख्याओं को लिखा जा सकता है। काय के रूप में, P/Q के रूप में, जिस तरह के आपको दिखाई दे रहा है ना। अब देखो आगे बढ़ो, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है, P और Q पूर्णांक है। उदाहरण के लिए -25, उदाहरण के लिए क्या लेना है, -25, उदाहरण के लिए -25।
को -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है, -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है ना। जहां p बराबर -25 और q बराबर 1 है, यानी कि हमारा जो अंश है वो -25 है और हर है वो 1 है। इस तरह हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक संख्या भी आती है। आप यह भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का p/q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। उदाहरण के लिए 1/2, 2/4, 10/20, 25/50 और 47/94, है ना, आदि। ये परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न है। फिर भी जब हम यह कहते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, या जब p/q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम यह मान लेते हैं कि q बराबर 0 नहीं है और p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p और q सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है। अतः संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमेय रूप से अनेक विभिन्नों में से हम 1/2 लेते हैं जो सभी को निरूपित करती है। आइए अब विभिन्न प्रकार की संख्याओं का जिनका अध्ययन आप पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं, इसके संक्षिप्त उदाहरण देखते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको ध्यान में सिर्फ 2-3 बातें रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्राकृत संख्या क्या है वो ध्यान में रख दीजिए आप। प्राकृत संख्या क्या है? 1, 2 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद में पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है 0 भी प्राकृत संख्या में अगर 0 को कर लिया जाता है, 0, 1, 2, 3 से अनंत तक की संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद में परिमेय संख्या क्या, पूर्णांक आएगा, पूर्णांक क्या कहलाता है? 0, 1, 2, 3 और -1, 2, 3 इधर, यानी कि जो संख्या रेखा पर -1, 2, 3 वगैरह होते हैं और इधर 1, 2, 3 0 भी साथ में, ये पूर्णांक कहलाएंगे। उसके बाद में परिमेय संख्या क्या है? जो भिन्न के रूप में होती है, p/q के रूप में होती है और q बराबर 0 नहीं होता है, यानी कि हर के बराबर में 0 नहीं होता है। इतना याद रखना है बस आपको, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आगे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, इसको समझ लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य और या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो पहला वाला देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या? प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है क्या? नहीं होती है ना। पूर्ण संख्या में तो 0 होता है, जबकि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? जबकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अगर ऐसा होता है यहाँ पर कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो सत्य हो जाता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये तो गलत होगा ना, असत्य है। देखो यहाँ नीचे लिख रखा है, हल भी कर रखा है असत्य, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक यानी कि जो -1, 0, 3, 4, 5 सभी पूर्ण होती है क्या? होती है ना। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। और हमने जो -25 वाला उदाहरण समझा था उसमें q 1 आ गया था ना, यानी कि अगर मान लो कोई संख्या अगर 5 है तो उसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको नोट कर लो अपनी कॉपी में। यानी कि जो दूसरा वाला है ना, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक देखो यहाँ पे लिखा है m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो असत्य, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, 5/10 एक पूर्णांक नहीं है ना पूर्णांक। अगर 10/5 होता तो 5 से कट जाता, 5 दूना 10 तो वो हो जाता। यानी कि यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है। ये असत्य पॉइंट है। क्या है? असत्य पॉइंट है, ये तो इसको ध्यान रखना। अब आगे हम उदाहरण 2 को देखते हैं। उदाहरण 2, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 की 5 परिमेय संख्या।
इस प्रश्न को हम कम से कम 2 वीडियो से हल कर सकते हैं। चलो 2 वीडियो से हल करते हैं। आपको याद होगा कि R और S के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, चलो ये मैं उदाहरण आपको बाद में एक अलग तरीके से अच्छे से समझाऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, साथ में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं हम, मैं अच्छे से अगली बार में आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी हमारे इसके जो प्रश्नावली 1.1 करेंगे ना, उसमें भी क्वेश्चन है, उसको अच्छी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, है ना। पेन कॉपी पेपर मोड पे समझाऊंगा मैं उसको आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी विधि है हल 2। एक अन्य विधि है कि एक ही चरण में सभी 5 परिमेय संख्या को ज्ञात कर लें। क्योंकि हम 5 संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए 6 यानी कि 5 + 1 अर्थात 6, यानी कि 5 संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो ऐसे ही तो करेंगे हम। यानी कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थात 6/6 यानी कि 1 हुआ। क्या हुआ? 6 देखो 6 याद करनी है ना, तो 6/6 कर दो। अब 6 के बाद में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, 5 परिमेय संख्या 1 से 2 के बीच की कितनी? 5। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो 6/6, तो 6 से 6 काटेंगे तो 1 ही आएगा ना। इसी प्रकार से 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 6 संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको 5 संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 5 करनी है। तो सिंपल है, 5 के बाद में 6/6 के बाद में 6/7, एक संख्या ये हो गई। 7/6 एक संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या हो जाएगी 8/6, तीसरी हो जाएगी 9/6, 10/6, 11/6, सभी 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है। तो ये सिंपल है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नावली करेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अतः 1 और 2 के बीच की स्थित संख्या है 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। अभी आपको मेरे को लगता है समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आगे प्रश्नावली करेंगे ना तब। टिप्पणी, ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच में केवल 5 परिमेय संख्या ही ज्ञात करने के लिए कहा गया, परंतु आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच में अपरिमेय रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। व्यापक रूप से किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में अनेक परिमेय संख्या होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। आइए हम संख्या रेखा को पुनः देखें। अब वापस संख्या रेखा पर आ जाइए। क्या आपने इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को ले लिया है? अभी तक तो नहीं। ऐसा होने का कारण यह है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक और संख्या बची रहती है। आपके द्वारा उठाई गई संख्याओं के स्थान के बीच में रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान न केवल 1 या 2 है बल्कि अपरिमित रूप से अनेक है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि किन्हीं 2 रिक्त स्थानों के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं स्थित होती है। अतः हमारे सामने निम्नलिखित प्रश्न बचे रहते हैं। संख्या रेखा पर बची हुई संख्या को क्या कहा जाता है? इन्हें हम किस प्रकार से पहचानते हैं? अर्थात इन संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बीच में हम किस प्रकार भेद करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर अगले अनुच्छेद में दिए जाएंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। उसके बाद में प्रश्नावली 1.1 समझेंगे। और आपको अगर परिमेय संख्या, अगर आपको अभी भी 1 और 2 के बीच में जो भिन्न वाली परिमेय संख्या समझ में नहीं आई है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। देखो इसमें दूसरा और तीसरा दिख रहा है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वाला वीडियो जब आएगा ना मेरा, तो उसमें आप अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या करेंगे? अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो आपकी 9वीं 9th कक्षा में ना, उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है ना, वो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको। कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है ना, वो भी, क्योंकि ये आपका स्कूल, कोचिंग और घर तीनों तरीके से यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता ना, मुझसे अच्छी तरह से पूछिए, मैं आपको कमेंट को यहाँ पर पिन करूँगा और अच्छे से अकेला आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर समझाऊँगा। धन्यवाद।